परिस्थितियां हैं वो बांग्लादेश की सरकार के लिए भी उतनी ही महत्वपूर्ण है और अंतरिम सरकार जब मोहम्मद यूनुस चला रहे हैं तो उनके लिए भी ये देखने लायक है कि वो किस तरीके से बांग्लादेश को नॉर्मलसी की राह पर लेकर आते हैं। लेकिन जो कट्टरपंथी लगातार बढ़ रहे हैं राजपुरोहित मधुर जी, वो क्या आज के समय में बांग्लादेश की सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया? और जिस तरीके से कट्टरपंथियों पर चुप्पी है बांग्लादेश की सरकार की। देखिए, कट्टरपंथी यहाँ हमारे जो है भारत में भी आकर के रोहिंग्या के रूप में तमाम प्रकार से जो बर्बरता फैलाते हैं, तमाम आतंक फैलाते हैं, बहुत सारी ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं। लेकिन हमारी सरकार, कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ एक्शन में है, लेकिन अभी कुछ ऐसे राज्य हैं जहाँ पर उनको सह मिली हुई है। तमाम चुनावों में उनके जो है निर्वाचन कार्डों को और आधार कार्डों का एक जरिया लेकर के अपनी सरकार बनाने का लोग काम करते हैं अपना। लेकिन ऐसी बर्बरता, ऐसी जाहिलियत अगर दिमाग में पनप रही है और साथ-साथ बर्बरता युवा लोग कर रहे हैं, तो अभी जैसे बता रहे थे कि पाकिस्तान से इतनी दूरी है, उसका संबंध इतना ज़्यादा नज़दीकी है नहीं। लेकिन कहते हैं कि एक-दूसरे को कॉपी करना, एक ऐसी कौम है, जब ये टोपी धारक एक-दूसरे को देख लेते हैं, तो उसी को कॉपी पेस्ट करने लगते हैं और परिस्थितियाँ क्या होती हैं कि हम तो सनम डूबे, तुमको भी ले डूबे, वही परिस्थिति होती है। पाकिस्तान की जो अभी कुछ समय पहले जो हाल हुई थी, आज बांग्लादेश उससे ज़्यादा कहीं न कहीं एक विकट विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है। और जब कहते हैं कि युवा, अगर देश का युवा जागृत हो गया एक अच्छे विकास के पथ पर, तो वो देश कहीं न कहीं जो है अपना नाम, यश, कीर्ति, गुणगान स्थापित करता है। लेकिन एक युवा जो है देश का, अगर बर्बरता की तरफ चला जाता है, उसकी मानसिकता इतनी संकीर्ण हो जाती है धर्म, पंथ, समुदायों को लेकर के, तो कहीं न कहीं देश और देश का जो भविष्य है, वह गर्त में चला जाता है। मुझे लगता है कि भारत सरकार, हम लोग जो अपनी तरफ से आह्वान कर रहे हैं और जो राष्ट्र हमारा चाहता है, एक शांति स्थापना, एक समरसता की बात करता है, भारत एक ऐसा राष्ट्र है, देश है, और उसी को हम लोग लेकर के चलते हैं और शांति की कामना भी करते हैं, मानते भी हैं इन चीज़ों को। लेकिन भारत को कुछ कड़ा रुख अपना अपनाना चाहिए, जिससे आने वाले समय में एक मिसाल, एक ऐसा जो है वजूद स्थापित हो कि कहीं न कहीं ऐसे देशों में इस तरीके से हिंदुओं के साथ जो अराजकता फैल रही थी, तो उसमें भारत जैसा एक ऐसा हिंदू राष्ट्र आया और सामने आकर के ऐसा एक्शन लिया। यह प्रत्येक देशों में एक बहुत बड़ा मिशन होना चाहिए, बहुत बड़ा एक जवाब होना चाहिए, जो कि अन्य देशों के लिए एक बहुत बड़ा मतलब वो स्थापित हो कि वो हमेशा के लिए सोचें उस विषय को। ठीक है, जी, कड़ा रुख अख्तियार करना चाहिए। जी। लेकिन सवाल यह है अनुज सर कि जो परिस्थितियां हैं बांग्लादेश में, उसमें मिलिट्री तौर पर अगर हम बात करें तो हम एक चीज देखते हैं कि जो भारत से सटे तमाम बॉर्डर्स है उस पर बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है वो अपनी एयरफोर्स को स्टैंड बाय पर रखती हुई नजर आती है। TB2 जैसे ड्रोन्स की तैनाती जो पश्चिम बंगाल बॉर्डर्स है उन पर की जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक हिस्सा जो म्यांमार से उसका लगता है वहां पर उसका नियंत्रण जो है वो नजर नहीं आता है और अराकान फोर्स जो है वो उस हिस्से से बांग्लादेश के अंदर जो है वो दाखिल होती है और जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक कुछ क्षेत्रों पर कब्जा किया है। तो भारत को लेकर जो बांग्लादेश की अंतरिम सरकार है उसका स्टैंड आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या वो भारत से सटे तमाम बॉर्डर्स पर संदेश देना चाहता है अपनी फोर्स को स्टैंड बाय मोड पर रखकर, ना कि उन जगहों पर जहां पर उसको वास्तविक रूप से खतरा है, जहां उसके क्षेत्र को कब्जाया जा रहा है? चंदन, देखिए, आपको एक बात मैं बिल्कुल साफ तौर पे बता दूं कि आप अपनी मिलिट्री को मोबिलाइज कब करते हैं या ऐसे मूवमेंट्स, ऐसे मनूवर्स कब करते हैं जो कि इस बात को संदेश देते हैं इस बात का कि हम आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हैं, वो तब करते हैं जब आपको खुद पता है कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है और उसकी वजह से कहीं ना कहीं कोई मिलिट्री भावना है, वो पहले से तैयारी करके रखते हैं। देखिए, आज की जो परिस्थिति है, बांग्लादेश की जो सरकार है, वो भी इन द हार्ट ऑफ हार्ट्स उनको भी पता है कि जो तमाम चीजें वो कर रहे हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। ये बहुत पुराना इतिहास नहीं है, हम बाबर और अकबर के जमाने की बात नहीं कर रहे हैं। 55 साल पहले, 53 साल पहले की बात है, जब आपके देश को आजाद करवा करके भारत की सेना ने हजारों सैनिकों का बलिदान करके बांग्लादेश को बनाया था। इसके लिए कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं चाहिए कि किसने किया था और किसने नहीं किया था। वो बांग्लादेश की भूखी नंगी आर्मी जो पिछले 9 महीने से टिक्का खान के उसमें काम कर रही थी, तड़प रही थी, पिट रही थी, वो 93,000 लोगों का सरेंडर करवाएगी? हास्यास्पद, मूर्खतापूर्ण है। तो ये जो इनका मनूवर दिखाई दे रहा है वो इसलिए दिखाई दे रहा है कि उनको पता है कि जो उनके स्टेप्स हैं, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पे हो, चाहे वो डिप्लोमेटिक लेवल पे हो, चाहे वो मिलिट्री लेवल पे हो या पीपल लेवल पे हो,
वो तमाम चीजें गलत हैं। इसलिए उन्हें अंदेशा है कि कहीं ना कहीं, जैसा अराकान आर्मी ने ऑलरेडी कर दिया, कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी ऐसा ना करे, इसलिए वो थोड़ा बहुत मनूवर करके बताना चाह रहे हैं। आप भारत की और बांग्लादेश की सेनाओं को कंपेयर करने का तो सोचिए भी मत। कोई करेक्ट। कंपेरिजन है ही नहीं। उनको बिल्कुल पूरी तरह से हम छोड़ दें। आप मिलिटरीली बांग्लादेश कुछ भी नहीं कर सकता भारत का, कुछ भी। अब हमको क्या करना चाहिए? देखिए चंदन, हमें जी। अपने बॉर्डर्स को सिक्योर करना चाहिए, यस। क्योंकि अब बांग्लादेश जो है वो प्रयास करेगा कि इन बॉर्डर्स, क्योंकि कई 100 किलोमीटर बॉर्डर जो है वो फेंस्ड भी नहीं है इंडो बांग्लादेश का। आई होप यू आर अवेयर। तो यस। वो आतंकवादियों को और ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं उनको इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हमें इस बात का यकीन करना चाहिए कि जो स्ट्रेटेजिक प्लेसेस हैं, खास करके जो 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 27 किलोमीटर का चिकन स्नेक एरिया है, उन एरियाज को हमको सिक्योर करने की जरूरत है, क्योंकि कोई किसी प्रकार का मूर्खतापूर्ण एक्शन बांग्लादेश की तरफ से थोड़ा सा डिजास्टरस हो सकता है। तीसरी बात यह है कि हमको उनके साथ एंगेज करना चाहिए, एंगेज पॉलिटिकल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे, पीपल टू पीपल लेवल पे। अभी जैसे 16 दिसंबर को वहां से 7-8 लोग भारत आए, भारत से कुछ लोग जो कि 71 के वॉर के वेटरन्स हैं वो वहां गए। तो हमको जब ये इन लेवल्स के ऊपर बातचीत करी जाएगी और उनको कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा, जैसे कि तेजावत साहब कह रहे थे कि कन्विंस करने का प्रयास किया जाएगा कि आपको मित्रता किससे रखने में लाभ है, पाकिस्तान से जो कि 2500 किलोमीटर दूर है, या भारतवर्ष से जिसके 4096 किलोमीटर से आप जुड़ सटे हुए हो। तो कोई भी देश। और तीसरा सवाल यह है कि वो जो कॉपी पेस्ट की बात हो रही थी, आप देखिए जो कॉपी पेस्ट है, अगर वो सही लोग होते, सही मुसलमान होते, तो वो कॉपी पेस्ट यूएई को करते, वो कॉपी पेस्ट सऊदी अरबिया को करते। करेक्ट। आप देखें किस प्रकार से यूएई, सऊदी अरब तेजी से इकोनॉमिकली एडवांसमेंट करते चले जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि यूएई है, सऊदी अरब है, कतर है, इन देशों ने इस बात को रियलाइज किया है कि उनके जो इकोनॉमिक हित हैं, जो आर्थिक हित हैं, वो सर्वोपरि है। अगर आप आर्थिक रूप से संपन्न हैं, बाकी तमाम चीजें बिल्कुल। और अपने आप बांग्लादेश में भी एक समय तो उसी राह पर चल रहा था जहां वो अपने इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट है उसको सबसे पहले देखता था, लेकिन जिस तरीके से तख्ता पलट होता है और उसके बाद कट्टरपंथियों का बोलबाला बढ़ता है, ये बांग्लादेश की पूरी पिक्चर को बदलता हुआ नजर आता है। ऐसे में अरविंद सर, आपसे सवाल रहेगा और आपके साथ इसी सवाल के साथ चर्चा को हम समाप्त भी करेंगे। वो ये है कि ये एक एप्ट टाइम है बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के लिए ये समझ जाने का कि भारत को इग्नोर करके, भारत से दुश्मनी मोल करके बांग्लादेश जो है वो सरवाइव कर जाए, इसकी संभावनाएं बहुत मुश्किल है। बिल्कुल चंदन साहब, देखिए अभी जो जरूरत है भारत को, वो दरअसल इन चीजों का जो समाधान है वो डिप्लोमेसी के स्तर पर ही निकलेगा। इसका मतलब अगर हम अपनी फोर्सेस वगैरह वहां पे तैनात कर देंगे या और, तो उसमें वो पहले से ही डरा हुआ देश है, उसमें और दरअसल हम डर पैदा कर देंगे। और ऐसे में हमें हमारी जो सुरक्षा का तो ख्याल रखना ही है। खासकर अभी जो माथुर साहब ने जो चिकन नेक का जिक्र किया, वहां पे हमारी अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं, उस पे अपने वहां पे हमें चाक चौबंद होना पड़ेगा। पर उसके साथ साथ बांग्लादेश के अंदर डर पैदा ना हो, ये कोशिश करनी होगी। और दूसरी बात ये कि वो जो ड्रोन वगैरह ये जो सब कर रहे हैं, वो दरअसल वहां की सरकार की मंशा नहीं है। वो जो विदेशी ताकतें हैं, करेक्ट। वो उनको अपने प्रेशर में करवा रही है। चाहे वो उसको कुछ आर्थिक लालच दे दिया या किसी तरीके का डर दिखा दिया या कुछ चीजें दिखा दी, तो उस लिए कर रही है। तो खुद बांग्लादेश को पता है कि भारत से कहाँ वो जीत पाएगा ड्रोन वगैरह। अभी माथुर साहब ने भी इसका जिक्र किया है। भारत को इस स्थिति में बहुत ही सफलतापूर्वक निकलना होगा। बांग्लादेश को बताना होगा कि आप हमारे मित्र हैं, हमने हजारों सोल्जर्स आपके लिए बलिदान किए बिल्कुल हैं। मित्र हैं, ये तो बताना ही होगा अरविंद सर। साथ ही साथ ये भी एहसास कराना होगा कि हमें इग्नोर करके आप अगर सोच रहे हैं कि आप कोई तरक्की कर सके या फिर आपके देश में शांति हो सके, वो असंभव सी परिस्थिति है आपके लिए, यानी बांग्लादेश के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद सर आपका, और राजपुरोहित मधुर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनुज सर आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं और ब्रेक के उस पार बात करेंगे पाकिस्तान की।